हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार सिंह इन फोकस क्लासेस गहमर से। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन फोकस क्लासेस के मैथ की प्रैक्टिस बुक का चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 8:9 के अनुपात में है तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा कि सीपी जो है हमारा अगर 8 मान लें और एसपी हमारा अगर 9 मान लें तो कितना बढ़ा, एक कहाँ से, 8 से और गुणा में 100। ठीक ना, यानी कि 8 से इसको कटाएंगे तो कटेगा 12.5 बार में। ठीक है, यानी हमारा लाभ प्रतिशत जो होगा वो होगा 12.5%। ऑप्शन नंबर 3। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचकर 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, भिन्न में कितना होता है। तो देखिए इसका मान याद है तो ठीक, नहीं तो 16 तियाँ 48 और 2 50। 50/3% कह सकते हैं और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग देंगे तो इसको लिख सकते हैं 50/3 और डिवाइडेड 100। 2 बार में कटेगा यानी 1/6, यानी कि 6 में 1 का लाभ हो रहा है। ठीक ना, 6 में 1 का लाभ हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा कि इंक्रीज करेगा तो 7/6, यानी 6 हमारा सीपी का यूनिट होगा और 7 हमारा एसपी का यूनिट होगा। और 1470 रुपया में अगर आप बेच रहे हैं तो सिंपल सा बात है कि ये 7 के बराबर है तो सीपी यानी 6 की कीमत कितनी। ठीक ना, 7 से कटाएंगे तो 2 बार में 1 बार 10 यानी 210 और गुणा करेंगे 6 0 0, 6 कम 6, 6 दूनी के 12, 1260 रुपया जो है उसका क्रय मूल्य होगा। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किसी वस्तु को 770 रुपये में बेचने से 12 से 1/2% का हानि होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा कि 12 सही 1/2% बराबर हो जाएगा हमारा 12 दूनी की 24 1 25, यानी 25/2%। और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से अगर हम भाग दे दें तो 25 चौके 100, यानी इसका मान हो जाएगा 1/8। ठीक ना, हानि हुई है तो डिक्रीज करेगा यानी 7/8, यानी 8 जो होगा हमारा वो सीपी का काम करेगा और 7 जो होगा वो एसपी का काम करेगा। तो 770 रुपया में अगर आप बेचे हैं तो 770 जो होगा 7 के बराबर और सीपी हमारा 8 के बराबर। क्लियर, 7 से कटाएंगे तो 110 और 8 से गुणा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो 880। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बोल रहा है कि मोहन ने एक वस्तु खरीद कर 2817.5 रुपये में बेचकर लागत कीमत पर 15% का लाभ कमाया। इस वस्तु की लागत कीमत क्या है। ठीक ना, सबसे पहले हम लोग 15% को जो है फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसे लिख सकते हैं 15/100 या 3/20। ठीक ना, 3/20। लाभ हुआ है तो इंक्रीज करेगा यानी हो जाएगा 23/20। और 2800, देखिए अब यहाँ पर जो है 20 जो है हमारा क्या है, सीपी, और 3 प्रॉफिट है तो सीपी में प्रॉफिट जुट के 23 जो हो जाएगा हमारा एसपी हो जाएगा। क्लियर, तो 2817.5 जो है अगर ये बेचकर का मतलब एसपी है अगर, तो ये 23 के बराबर है और हमें चाहिए, ध्यान दीजिए, लागत कीमत यानी 20 यूनिट की कीमत। ठीक ना, ध्यान दीजिए इसे कटाएंगे 23 से इसे तो ध्यान दीजिए कट आएगा आंसर 122.5 और गुणा कर देंगे इसे 20 से तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2450। ऑप्शन नंबर 2। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सेल फोन की दुकान का मालिक अपने ग्राहक से लागत कीमत से 23% अधिक लेता है। यदि एक ग्राहक एक सेल फोन के लिए 7011 रुपये अदा करे तो सेल फोन की लागत कीमत कितनी रही होगी। ठीक ना, 23% अधिक लेता है। ठीक है, तो 23% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 23/100 और इतना अधिक लेता है इसका मतलब 123/100। और हम यहाँ देखेंगे कि 7011 रुपये अदा करना पड़ता है, इसका मतलब कि 123 के बराबर है 7011, तो 100% की कीमत हमारी कितनी होगी। ठीक है, 123 से इसे कटाएंगे 57 टाइम्स और 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5700 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3, 5 का 3।
6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी उपयोग में कितना परसेंट कम खर्च करे कि व्यय में कोई परिवर्तन न हो। तो हम लोग इसको एक मेथड से करते हैं कि 100 किलोग्राम चीनी अगर वो हर महीने खाती है और 100 रुपये चीनी का मूल्य है तो 10,000 रुपये जो है टोटल खर्च आते हैं। तो 20% की वृद्धि होने का मतलब 120, और कितने की कमी कर दे तो हम कहेंगे 100 माइनस एक्स कर देंगे यहाँ पर, ठीक ना, इज इक्वल टू 10,000, यानी 100 माइनस में एक्स, और 10,000 में जो है 120 का हम लोग जब भाग देंगे तो बचेगा हमारे पास 250/3, ठीक है, 250/3। और x की कीमत निकालने के लिए 100 माइनस में 250/3 इज इक्वल टू एक्स, यानी x की कीमत हमें मिल जाएगी, देखिए 300, 300 में से 250 गया 50/3%, या हम इसी को कह सकते हैं 16 सही 2/3%। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2 नंबर 16 सही 2/3%। 7 नंबर देखिए, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है, उसका क्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा। तो विक्रय मूल्य पर 20%, तो सबसे पहले तो 20% को हम लोग फ्रैक्शन बनाएं। 20% बराबर होगा 1/5, ठीक ना, 1/5, और 20% का लाभ यानी कि 1 जो है हमारा वो है हमारा प्रॉफिट, और 5 जो है हमारा तो विक्रय मूल्य पर ये लाभ है, यानी कि 5 जो है हमारा एसपी के बराबर है। क्लियर। तो सीपी बराबर होता है एसपी माइनस में प्रॉफिट, यानी कि 5 माइनस में 1 बराबर हो जाएगा 4 हमारा सीपी। लाभ हमारा एक ही रहेगा, और अब सीपी पर लाभ हमको चाहिए, यानी कि बटा में 4 गुणा में 100, तो 4 से कटाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि 25% का लाभ होगा किस पर, सीपी पर, ऑप्शन नंबर 2। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक महिला का चाय पर किया जाने वाला खर्च का व्यय 10% बढ़ जाता है। तो वही 100 इंटू 100 इस्तेमाल करेंगे। 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 10,000, और चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि यानी 120 हो गया चाय का मूल्य, और टोटल खर्च पर 10% बढ़ोतरी कर रहा है, तो 10,000 का ध्यान दीजिएगा कि 110/100 यानी ये हो जाएगा 11,000, ठीक ना, 10% की बढ़ोतरी करेंगे इसमें। तो पूछ रहा है कि उसके खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, तो 100 माइनस एक्स मान लेते हैं। क्लियर। और 100 माइनस में एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 11,000/120, ठीक ना, 11,120 को ध्यान दीजिए जब हल कीजिएगा तो मिलेगा 275/3। यहां से एक्स की कीमत हम निकालेंगे तो ध्यान दीजिए कि इसको ले आएंगे 300 और माइनस में 275, यानी कि मिलेगा हमें 25/3%। आगे ध्यान दीजिए हल कीजिएगा तो 8 सही 1/3% की कमी उसे करनी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर 1। 9 नंबर देखिएगा, एक नारियल विक्रेता को पता चलता है कि 2750 रुपये नारियलों का क्रय मूल्य उतना ही है जितना कि 2500 नारियलों का विक्रय मूल्य। हानि अथवा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी प्रश्न होते हैं इसमें, जैसे लिखा है वैसे एक लाइन में लिख देंगे। क्या कि 2750 रुपये नारियल का सीपी बराबर में 2500 रुपये नारियल का एसपी। क्लियर। और यहाँ से आएंगे सीपी अपनी जगह पर, एसपी को ले आएंगे नीचे, यानी कि सीपी बटा एसपी, 2500 को यहीं रहने देंगे और बटा में लिख देंगे 2750। क्लियर। हल करेंगे इसे, पॉइंट से 0 से 0 खत्म, और यहाँ पर आ जाएंगे 25 से इसे कटाएंगे तो 10 बार में जाएगा, और ये चला जाएगा आपका 11 बार में। क्लियर। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा कि कितना बढ़ा, तो 1 कहाँ से, 10 से, और गुणा में 100, इसका मतलब 10% का उसे क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट, यानी 9 का हो जाएगा 4 नंबर। 10 नंबर देखिएगा कि किसी वस्तु को 436 रुपये में बेचने से उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 464 रुपये में बेचने से लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसके लिए मैंने आपको बताया है कि या तो प्रॉफिट बराबर लॉस जो दिया हुआ है ये बराबर होता है हमेशा इन दोनों नंबरों के डिफरेंस के आधे का, यानी प्रॉफिट बराबर लॉस बराबर में 464 माइनस 436 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 28 बटा में 2 बराबर में 14। क्लियर। तो 436 रुपये में बेचने पर हानि होती है, तो हमको सीपी पर पहुंचने के लिए
प्लस में हम 14 कर देंगे तो ध्यान दीजिएगा कि 450 रुपया हमारा सीपी होगा। और आप 464 के साथ भी जा सकते थे, इसमें से 14 माइनस कर देते तो आपको 450 मिल जाता। आंसर होगा हमारा 10 का 3 450। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एक वस्तु को 69 रुपये में बेचने से जितना लाभ प्राप्त होता है उससे दोगुना लाभ 78 रुपये में बेचने से होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर दोनों ही जगह पर हमें लाभ ही मिला है, ठीक ना। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि दोनों को हम लोग सीपी पर लाने की कोशिश करें, ठीक है। सीपी बराबर सीपी, तो मान लेते हैं कि जो लाभ हुआ है वो 100 रुपये हुआ है, ठीक ना। तो 69 में बेचने पर जितने का लाभ होता है, तो अगर लाभ को हम घटा देंगे एसपी में से, विक्रय मूल्य में से, तो सीपी पर पहुँच जाएंगे। और 78 रुपया में जब आप बेचे हैं तो उसी लाभ का दोगुना लाभ हुआ है, यानी यहाँ से माइनस कर देंगे 2x को, तो दोनों हमारे सीपी पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग हल करते हैं तो 2x को ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर, तो 2x माइनस में x बराबर 78 माइनस में 69, यानी x बराबर आएगा 9, ठीक ना। x बराबर आएगा 9। अब ध्यान दीजिएगा कि 60 हमको सीपी चाहिए, तो 69 में से यही 9 रुपया हम लोग घटा देंगे, 69 में से 9 घटा देंगे यानी मूल्य आएगा 60, और यही हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य सीपी, यानी 11 का 1 नंबर। 12 नंबर देखेंगे हम लोग। एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 पर बेचने पर जितनी हानि उठाता है उससे दोगुना लाभ उस वस्तु को 900 रुपये में बेचने से कमाता है। अगर वह इसे 20% के लाभ पर बेचता तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग सीपी निकालेंगे, ठीक ना, कि सीपी बराबर सीपी, क्योंकि एक ही वस्तु की बात हो रही है तो दोनों जगह पर सीपी बराबर। तो 450 रुपये में बेचने पर अगर वो हानि उठाता है, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लें कि 100 रुपये की हानि उठाता है, तो सीपी में एसपी में जो है एक्स जोड़ने पर, हानि जोड़ने पर हमें सीपी प्राप्त होगा, क्लियर। और 900 रुपया में अगर वो बेचता है उसको, ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा कि दुगुना लाभ कमाता है, यानी कि माइनस में 2x करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि प्रॉफिट बराबर लॉस बराबर में x, ठीक ना। तो दुगुना लाभ का मतलब कि 2x, ठीक है। तो एसपी में से हम लोग लाभ को घटाएंगे तो सीपी प्राप्त करेंगे, ठीक है। 2x ट्रांसफर होगा तो ध्यान दीजिएगा कि इधर आएगा, यानी 2x प्लस में x इज इक्वल टू 900 माइनस में 450, यानी कि 3x बराबर कितना 450, तो x बराबर हमारा आ जाएगा, ध्यान दीजिए कितना 150 150, क्लियर है। तो x तो ध्यान दीजिएगा कि हमारा आया प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। और हमको चाहिए सीपी, तो सीपी के लिए ध्यान दीजिएगा कि 450 में x को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ध्यान दीजिए कि 450 में हम लोग 150 जोड़ दें तो आ जाएगा 600 हमारा सीपी, क्लियर। और बोल रहा है कि अगर 20% के लाभ पर इसको बेचा जाए, तो 20% के लाभ पर बेचने का मतलब कि 120 बटा में 100, ठीक ना। तो 100 से डबल शून्य कटेगा और 12 छक 72, 720 रुपया, यानी 720 ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होगा। 13 नंबर देखेंगे हम लोग। इजी क्वेश्चन है कि एक डीवीडी प्लेयर 4860 रुपये में खरीदा गया, 25% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाएगा। तो 25% का लाभ कमाने के लिए 125 बटा में 100, ठीक ना। तो 25 5 125, 25 चौके 100, 4 से कटाएंगे तो ध्यान दीजिएगा 4 एकम 4, 4 दूनी की 8, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पाँचे 20, ठीक ना। और 1215 गुणा में 5, यानी 12 पाँचे 60, 6000, और 15 पाँचे 75, ठीक ना, यानी कि 6075 रुपया। 13 का 3 नंबर हमारा जो है आंसर होगा 6075। 14 नंबर देखेंगे कि एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है तथा 6 रुपये में 5 के भाव से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिएगा कि ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं कि सीपी और एसपी यहाँ लिख लेते हैं, क्लियर। अब एक चीज़ का हमें डाउट रहता है कि पहले हम लोग भाव यहाँ पर लिखें कि दर यहाँ पर लिखें, भाव या दर यहाँ लिखे कि रुपया यहाँ लिखे। तो इसी बात को एक्सचेंज करके मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जब भी हम लोग दुकान पर जाते हैं तो सबसे पहले भाव पूछते हैं कि कोई भी चीज़ कैसे रुपए केजी है या उसका भाव क्या है, उसके बाद उसको खरीद के हम लोग रुपये पैसा देते हैं। इसका मतलब कि पैसा हम लोग बाद में देते हैं, इसलिए रुपये को यहाँ पर बाद में लिखेंगे और यहाँ पर पहले लिख देंगे भाव, क्लियर। तो अब आइए 6 के भाव से, यानी कि 6 वस्तु खरीदा 5 रुपये में
और 6 रुपए में जो है 5 के भाव से बेचता है, ठीक ना। यहाँ से हम लोग करेंगे तिरिया गुणा, यानी 5 पाँचे 25 और 6 छहा के 36, क्लियर। यानी सीपी जो हो जाएगा हमारा 25 और एसपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 36, क्लियर। तो लाभ प्रतिशत तो कहेंगे कितना बढ़ा, 11, कहाँ से, 25 से, और गुणा में 100, तो 25 चौके 100, 11 चौक 44% का जो होगा उसे लाभ 14 का 4 हमारा आंसर। 15 नंबर देखिएगा, 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, उस हानि का प्रतिशत बताइए। ऐसे प्रश्नों में मैंने आपको बताया है कि जिस रूप में आपको लाभ या हानि होता है उसी रूप में एक वस्तु की कीमत भी हम लोग मानेंगे। जैसे कि 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, तो हम लोग एक वस्तु की कीमत भी विक्रय मूल्य के सेंस में ही मानेंगे। तो आइए हम लोग देखेंगे कि एक मुर्गी का एसपी बराबर 1 रुपया, तो 6 मुर्गी का एसपी बराबर कितना, 6 रुपया, और 144 मुर्गियां यानी कि 144 का एसपी बराबर कितना, तो कहिएगा 144 रुपया, क्लियर। और हमें अपना लाभ निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा कि सीपी की आवश्यकता पड़ती है, तो सीपी बराबर तो हानि रहती है, तो एसपी प्लस में लॉस बराबर हमारा हो जाता है क्या, तो सीपी, यानी 144 प्लस में 6 का जो है लॉस, तो इसका मतलब 150 जो होगा हमारा सीपी, ठीक ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 6 का ध्यान दीजिएगा कि हानि हो रहा है किस पर, तो 150 पर, क्लियर। और इंटू में 100 हम लोग करेंगे परसेंटेज के लिए, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, 50 से कटाएंगे तो 2 बार में, 50 से कटाएंगे 3 बार में, 3 दूनी के 6, यानी कि 4% का जो है उसे, ठीक ना, उसका हानि प्रतिशत यानी 4% का उसे लॉस होगा। ऑप्शन नंबर 1 4। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कुछ टाफियां 10 रुपए में 11 के भाव से तथा उतनी ही टाफियां 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी गई। यदि कुल टाफियों को 1 रुपए प्रति टाफी के भाव से बेचा गया हो तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि बताइए। तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसे प्रश्नों में जो है हम लोग सबसे पहले एक सीपी बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा कि एक जगह गया है और 11 के भाव से, यानी 11 वस्तु खरीदा है 10 रुपए में, और दूसरी जगह गया है वो और वहां पर 9 के भाव से 10 रुपए में खरीदा है, ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ध्यान दीजिएगा कि ये 11 और 9 को इक्वल करके एक इक्वल सीपी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जिसमें ध्यान दीजिएगा कि 11 और 9 का जो हमारा एलसीएम होगा, 11 और 9 का एलसीएम होगा वो होगा 99, ठीक है। तो दोनों को 99 पर पहुंचाने के लिए इसमें 9 से गुणा और इसमें 11 से गुणा, ठीक ना। तो 11 नवा 99 गुणा इसमें भी होगा तो 90, यानी कि 90 में 99 वस्तु, और यहाँ पर 110 में जो है 11 नवा 99, यानी 99 वस्तु 110 में, यानी कि एक सीपी की जब हम बात करें तो एक सीपी हमारे पास होगा 99 और 99, यानी 198 वस्तु खरीदा गया है कितने में, तो 90 और 110 यानी कि 200 में, ठीक ना। और बेचा कैसे गया है, तो ध्यान दीजिएगा कि एसपी बराबर 1 रुपया में एक वस्तु, क्लियर। तो यहाँ पर हम तिरिया गुणा करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि 200 और बटा में कितना 198, यानी कितना घटा, तो 2 कहाँ से 200 से, और गुणा में 100, तो 100 से 100 खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी कि 1% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। 17 नंबर हम लोग देखेंगे, एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपए में खरीद कर, तो वही बात कि सबसे पहले सीपी और एसपी हम लोग लिख ले, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दर और यहाँ पर लिखेंगे रुपया। तो 11 ठो नींबू 10 रुपए में खरीद कर और 10 नींबू जो है 11 रुपए में बेच कर, ठीक ना। तो तिरिया गुणा किया जाएगा, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर मिल जाएगा 100 और यहाँ पर 11 ग्रही हम 121, ठीक ना। तो सीधा है कि जब 100 से ही तुलना करनी है तो डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि 21% का लाभ हो रहा है, यानी 17 का 1 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एक दुकानदार 1 रुपए में 2 की दर से कुछ नींबू खरीदता और उतने ही नींबू 2 रुपए में 1 की दर से खरीदता है। तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक ठो सीपी, ठीक ना। तो देखिए पहले तो दर फिर रुपया, क्लियर।
तो एक में 2 की दर से यानी कि 2 ठो नींबू खरीद के लाया 1 रुपया में, और दूसरी दुकान से खरीदा है कि 2 रुपये में 1 की दर से यानी 1 नींबू खरीदा 2 रुपये में। क्लियर। तो सबसे पहले तो हम दर को बराबर करने के लिए सिर्फ इसमें 2 से गुणा कर दे, तो हमारे पास ध्यान दीजिए आ जाएगा कि 2 1 ये ऊपर वाला और 2 1 कम 2 2 दूनी के 4, यानी कि सीपी हमारा जो हो जाएगा 2 2 4 नींबू खरीदा है कितने में 5 रुपये में। ठीक ना, 4 नींबू खरीदा है 5 रुपये में और बेचा है, ध्यान दीजिए एसपी बराबर तो 3 रुपया में 3 नींबू। ठीक है, तिरिया गुणा, तो 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12, हानि हो रही है तो कहेंगे कितना घटा, तो 3 कहाँ से 15 से और गुणा में 100। ठीक ना, तो 3 से कटाएंगे 3 पाँचे 15 और 5 से इसको कटा देंगे 100 को, यानी कि 20% का क्या हो रहा है लॉस। ठीक ना, तो 20% की हानि 18 का 1 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि एक व्यक्ति 100 प्याले 10 रुपये प्रति प्याले के हिसाब से खरीदता है। तो सबसे पहले तो सीपी हमारा कितना, तो 100 प्याले और एक प्याले की कीमत 10, तो टोटल 1000 रुपया लगा दिया उसने प्याले खरीदने में। क्लियर। रास्ते में उसके 10 प्याले टूट गए, तो यानी कि अब बचे कितने, तो 90 प्याले बचे, जिसको कि वह 11 रुपये प्रति की दर से बेच रहा है। यानी कि हमारा एसपी जो होगा कि अब बेचा जाएगा, 90 प्याले बचे हैं तो 90 प्याले बेचे जाएंगे और प्रत्येक की कीमत है 11, यानी 11 नवा 99, 990 रुपया एसपी के तौर पर आएगा। तो कितना कम आया, 10, कहाँ से 1000 से, गुणा में 100 परसेंटेज के लिए, 3 शून्य से 3 शून्य खत्म, यानी 1% का लॉस होगा। ऑप्शन नंबर 2। 20 नंबर देखेंगे हम लोग, एक व्यक्ति 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर, तो उसका सीपी कितना होगा 12 रुपये, और 1 रुपये 25 पैसे के प्रति वस्तु के भाव से बेच दिया, यानी कि एसपी बराबर तो 12 वस्तुएं खरीदा है तो 12 बेचेगा और कितने में, तो 1.25 में। क्लियर है, यानी कि 1.25 के हिसाब से बेचेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि 12 पाँचे 60 6, 12 दूनी की 24 30 3, 12 कम 12 3 15। क्लियर है, यानी कि कितना बढ़ा, तो 3 कहाँ से 12 से, गुणा में 100, 3 चौके 12, 4 से कटा देंगे 25%, तो 25% का उसको प्रॉफिट होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लगातार 21 22 23 24 जो है हम लोग 4 तरीके के प्रश्न इसी पैटर्न पर देखेंगे। ठीक ना, ध्यान से देखिएगा कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि जब भी जिस सेंस में आपको प्रॉफिट हो उसी सेंस में हम लोग ध्यान दीजिए कि एक वस्तु की कीमत मानते हैं। ठीक ना, तो हम यहाँ पर विक्रय मूल्य के सेंस में लाभ हो रहा है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य जो होगा, 1 मीटर कपड़े का मूल्य जो होगा वो 1 रुपया मानते हैं एसपी के सेंस में, कि 1 मीटर कपड़े का एसपी बराबर 1 रुपया। तो 11 मीटर कपड़े का एसपी बराबर हो जाएगा कितना, 11 रुपया, और 33 मीटर कपड़े का एसपी हो जाएगा आपका 33 रुपया। क्लियर है, तो अगर हम लोग ध्यान दीजिएगा कि हमेशा हमारा जो प्रॉफिट या लॉस होता है सीपी पर होता है, तो सीपी की काउंटिंग अगर हम करें तो एसपी है 33 और प्रॉफिट है 11, यानी सीपी बराबर एसपी माइनस में, ध्यान दीजिए प्रॉफिट, यानी 33 माइनस में 11, यानी सीपी हो जाएगा 22, और प्रॉफिट हुआ है हमारा 11 रुपये का, किसका, तो ध्यान दीजिए सीपी का 22 का, और गुणा में 100, तो 11 दूनी के 22, 2 से कटा देंगे 50 बार में, यानी 50% का प्रॉफिट। 21 का 1 नंबर। 22 नंबर हम लोग देखेंगे कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार को 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कि 1 मीटर कपड़े का एसपी जो होगा, एसपी बराबर तो हम कहेंगे 1 रुपया। क्लियर, 11 मीटर कपड़े का एसपी बराबर 11 रुपया, और 33 मीटर कपड़े का एसपी बराबर 33 रुपया। क्लियर, तो सीपी की हम लोग तलाश करेंगे, तो सीपी होता है एसपी प्लस में लॉस, यानी 33 प्लस में 11 बराबर सीपी हमारा हो जाएगा 44। क्लियर, आगे हम लोग बढ़ेंगे, और लॉस हुआ है 11 का, किसका, सीपी का, यानी 44 का, गुणा में 100, तो 11 चौके 44, 4 से कटा देंगे इसको, तो ध्यान दीजिएगा कि 25%, तो 25% का हमारा जो है हानि होगा, यानी 22 का 1 नंबर।
23 नंबर देखेंगे कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 11 मीटर के कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो 1 मीटर कपड़े का सीपी बराबर, क्योंकि जो प्रॉफिट हो रहा है उसे क्रय मूल्य का हो रहा है, तो 1 मीटर कपड़े का सीपी बराबर 1 रुपया, 11 मीटर कपड़े का सीपी बराबर 11 रुपया और 33 मीटर कपड़े का सीपी बराबर 33 रुपया। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा कि आगे हम लोग बढ़ेंगे। 11 रुपये का लाभ हुआ है और हमारा सीपी है कितना, 33, तो गुणा में 100। 11 तिया 33, 100 में 3 से भाग देंगे तो ध्यान दीजिएगा कि 33 1/3% का प्रॉफिट होगा, यानी कि 23 का 1 नंबर। 24 नंबर देखिएगा कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। तो 1 मीटर कपड़े का जो है सीपी हमारा हो जाएगा 1 रुपया मान लेते हैं। तो 11 मीटर कपड़े का सीपी 11 रुपया और 33 मीटर कपड़े का सीपी जो हो जाएगा वो है 33 रुपया। क्लियर है? और 11% का ही 11 रुपये की हानि हो रही है किसका, यानी कि क्रय मूल्य का, सीपी का। तो हमारा 33 जो है वो क्रय मूल्य है, तो गुणा में 100। 11 तिया 33, 100 बटा में 3, यानी कि 33 1/3%। ठीक ना? तो 24 का 1 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सीधा है कि 15 वस्तु का सीपी बराबर होगा 10 वस्तु के एसपी का। क्लियर? सीपी यहां, एसपी नीचे, 10 ऊपर 15 नीचे। कितना बढ़ा? 5। कहां से? 10 से, गुणा में 100, यानी 50% का जो है प्रॉफिट हो जाएगा आपको। 25 का 3 नंबर ऑप्शन। 26 नंबर सेम क्वेश्चन है। 10 वस्तुओं का जो सीपी है वो बराबर है 9 वस्तुओं के एसपी के। तो सीपी ऊपर, एसपी नीचे, 9 ऊपर 10 नीचे। कितना बढ़ा? 1। कहाँ से? 9 से, गुणा में 100। तो 9 से भाग देंगे 100 में, 11:1/9%। ठीक ना? तो 26 का हमारा 3 नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 9 वस्तुओं का एसपी, 27 नंबर, 9 का एसपी बराबर है 12 वस्तु के सीपी के। तो एसपी ऊपर, सीपी नीचे, 12 ऊपर 9 नीचे। तो हमेशा तुलना सीपी से ही की जाती है। यानी कितना बढ़ा? 3। कहाँ से? 9 से, गुणा में 100। 3 तिली के 9, यानी 33:1/3%। ऑप्शन नंबर ए 27 का 1। 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 12 का एसपी बराबर है 9 वस्तुओं के सीपी के। तो एसपी ऊपर, सीपी नीचे, 9 वस्तु ऊपर, 12 आपका नीचे। यानी कि सीपी से कितना घटा? 3। कहाँ से? 12 से, गुणा में 100। 3 चौके 12, 4 से 25% का जो है हानि होगा उसे, यानी 28 का 2 नंबर। 29 नंबर देखेंगे कि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या है? देखिए, हमेशा एक बात याद रखिए कि जो प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस होता है, वो हमेशा सीपी पर होता है। अगर कभी प्रश्न में बोले कि वो एसपी पर है तो काउंट करेंगे, नहीं तो मूलतः हमारा जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमेशा सीपी पर होता है। तो 20% अनुमानित किया गया है, यानी 1/5, जिसमें से 1 आपका लॉस है और 5 जो है एसपी है, क्योंकि विक्रय मूल्य पर अनुमानित किया गया है। तो सीपी बराबर ध्यान दीजिएगा कि क्या होगा। तो सीपी बराबर हमेशा होता है एसपी प्लस में लॉस, यानी 5 + 1 बराबर में 6, और लॉस उसे हुआ है 1 का, किसका? तो सीपी यानी 6 का, और गुणा में 100। ठीक ना? तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 2 से कटाएंगे 3 बार, 2 से कटाएंगे 50 बार, यानी 50/3% कह लीजिए, या इसको भाग दें तो बाकी है ही 50/3%। हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है, 29 का 4।
30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एक व्यापारी को पता लगता है कि उसका लाभ विक्रय मूल्य के 20% के बराबर है, तो 20% बराबर हो जाएगा 1/5, और यहाँ पर 1 जो है वो प्रॉफिट है और 5 जो है एसपी है, यानी सीपी बराबर हो जाएगा एसपी माइनस में पी, यानी 5 माइनस 1 बराबर में 4। तो आपको प्रॉफिट तो हुआ है 1 रुपये का, किसका? सीपी का, यानी 4 का, और गुणा में 100। तो 4 से कटा देंगे 100 को, 25% का हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट 1 होगा हमारा, जिसमें 1 से लेके 30 तक का क्वेश्चन डिस्कस किए हम लोग। पार्ट 2 आपको नेक्स्ट डे अवेलेबल होगा, ठीक ना, जिसमें हम लोग 31 से लेके 60 तक का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।